अशोक कुमार यादव, आपका द मैथमेटिक एनालिसिस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे जो भी हमने गामा फंक्शन को पढ़ लिया उसके आज क्वेश्चन हल करने वाले। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा के तौर पर बहुत मोस्टली होते हैं। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन है 0 to π/2 साइन की पावर 5x और कोस की पावर 6x dx। इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो हमारे पास इसको जनरल याद करने का तरीका क्या कि क्या करें। चलो, जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है क्या होता है m+/2 और गामा m+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो रखो कितना है 5+1/2 गामा गामा 6+1/2 गामा 2 मल्टीपल ऑफ 5+6 मल्टीपल 2 के पास ऐसी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कंडीशन बनी है, ये देखो 6/2 यानी गामा 3। ठीक है, और इसका मान कितना हुआ, यहाँ से कितना होगा गामा 7/2 अपॉन 2 आ गया, और ये कितना हो गया 6 5 11 यानी गामा 13/2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो क्या होता है इसका, मतलब इसने हमने पढ़ा था कि जब भी गामा n है, ठीक है, उसका फॉर्मूला n-1 का फैक्टोरियल या फिर गामा n+1 इक्वल्स टू n का फैक्टोरियल। ठीक है, कैसे भी इसको कन्वर्ट कर लो, तो गामा 3 इसका मतलब 2 का फैक्टोरियल यानी 2 मल्टीपल ऑफ 1। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है क्या है, जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन बने इसको सबसे पहले 1 में लिखो और इसका होता है क्या फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, यानी गामा n और गामा n। ठीक, करो इसको, यानी गामा n क्या जोड़े हम 1 में, क्या जोड़े हमारे पास ये संख्या बन जाए यानी 5/2, तो बराबर क्या हो जाएगा 5/2 गामा 5/2। तो इसको जनरली सोल्व करने का तरीका क्या हो गया 1/2 और रूट पाई अपॉन, अब नीचे देखो 2 हमारे पास मल्टीपल में 13/2 को करेंगे तो इसका मतलब क्या होने वाला 11/2 9/2 7/2 6 5/2 3/2 और 1/2 और रूट पाई। ठीक है, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल आउट, इस पूरी इक्वेशन से ये पूरी कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, ये ऊपर गया कितना हुआ 8, और इसको करेंगे 9 7 63 को 11 से मल्टीपल करेंगे तो 693। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन आपके पास याद। ठीक है, अब देखो हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका अगला। ठीक है, देखो क्या क्या 0 to π/6 कोस की 4 3 थीटा और साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। अब हमने तो पढ़ा है कि 0 to π/2 साइन की पावर mx और कोस की पावर nx, ये कंडीशन हो हमारे पास dx। अब तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, इसलिए यहाँ से क्या करो इसको सबसे पहले इसमें कन्वर्जन करो इसको, यानी जो 3 थीटा है उसको क्या मान लो टी मान लो। ठीक है, मानो टी क्या होगा टी, यहाँ से करेंगे इसका डेरिवेटिव, यानी तो कितना हो गया थीटा बराबर 1/3, 3 है उधर जाएगा, और ये कितना हो गया डी टी, यानी थीटा की जगह हमने ये रखा, बट यहाँ पर लिमिट भी है, लिमिट भी चेंज हो। जब हमारे पास क्या रखें यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 0, तो टी में कन्वर्ट करो तब क्या हो जाएगा टी बराबर भी 0। ठीक है, और जब थीटा बराबर क्या है π/6 है, इसका मतलब टी बराबर कितना आ गया π/2। तो हमारे पास अब नई इक्वेशन बन गई 0 to π/2, और यहाँ से क्या बना है cos 4t और साइन स्क्वायर 2t
और dt के साथ में क्या आ रहा है 1/3, जो क्या आ गया बाहर आ गया। ठीक, ये तो हो गया 1/3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो पहले, लेकिन हमारे पास अभी भी ये है, इसको ओपन करो कुट्टी को, तो 0 to π/2 cos 4t, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब देखो 2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 sin थीटा sin t cos t, इसी का होल स्क्वायर है। ठीक है, और dt 1/3 0 to π/2 करो इसको, ये तो कितना है cos 4t है, इसको बाहर निकालोगे 4, ये क्या हो गया sin स्क्वायर t, और ये cos स्क्वायर t dt। ठीक है, ये कितना है 1/3। ठीक है, 0 to π/2 आपके पास है। यहाँ से देखो ये 4 2 कितने हो गए, 4 बाहर आ गया तो 4/3 हो गया। ठीक, और यहाँ से हो रहा है sin स्क्वायर t और cos की पावर 6t dt। अब हमारे पास वो इक्वेशन बन चुकी है, अब इसको सॉल्व करो। अब इतना करने की आवश्यकता है नहीं, डायरेक्ट क्या लगाओ, ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक है इसकी, m+n, यानी सबसे पहले 2 में 1, ठीक है, इसके बाद में करना है नहीं। अब आ क्या करना है, 6 में से 1 घटाओ, 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 5 घटाओ। ठीक है, और नीचे क्या लगाओ, दोनों का योग, यानी 8 में से 0, 8 में से 2, और 8 में से 4, 8 में से 6। बस इससे आगे नहीं जाना। यानी ट्रिक क्या थी हमारी, जब भी ऐसी इक्वेशन बने, इसका मतलब m-1 m-3, यानी क्या लेनी है, विषम संख्या ऊपर, फिर ऐसे ही n-1 n-3 नीचे क्या आएगा, m+n में से क्या घटा दो, सबसे पहले 0, फिर m+n-2, यानी सम संख्या घटानी है। यदि सम है, यहाँ देखो अभी हमारे पास सम भी है, तो इसको क्या कर दो π/2, यानी दोनों की पावर देखो कहाँ मिल गई, ये रही, दोनों की पावर सम हो रही है 2 से, इसका मतलब यहाँ क्या रखना, π/2 से इसको मल्टीपल भी करना है। इसको इधर ले आओ, ये तो कितना हो गया 2π/3। ठीक है, इसको करो, ये 1 हो गया, ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 3, और ये 1 है, यहाँ कितना बचा 8 6 4 और 2। ठीक है, जो कट रहा है काट दो। ठीक है, इसे 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यानी यहाँ इक्वेशन बची है 3 मल्टीपल ऑफ 8 अंटे 64, तो ये लो 4 × 12 36 192, ये आपके पास क्या आ गई, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इसको किस रूप में बनाऊं, इसके जनरल रूप में बनाऊं। क्या जनरल रूप है, sin की पावर mx cos की पावर mx dx, इस रूप में हम इसको बनाते हैं। अब देखो सबसे पहले अंदर हल करो, ये कितना है, साइन का क्यूब होगा, अक्स, इसको हल करो आप, ये क्या है 1 - cos x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, फिर 2 sin स्क्वायर x/2, 2 sin स्क्वायर x/2, यानी ये कैसे हुआ, देखो इधर cos 2x बराबर क्या होता है आपका 1 - 2 sin स्क्वायर। ठीक है, उससे हमने यहाँ से निकाली, फिर x/2 × x। अब देखो इसको यहाँ मान रखो, क्या आएगा मान यहाँ से 2 sin स्क्वायर x/2 का स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको भी क्या करूँ, x/2 में चेंज करो, क्योंकि हमारे पास ये x/2 में चेंज हुआ था, इसको भी x/2 में चेंज करना होगा, इसको x/2 में चेंज करो, तो ये क्या हुआ 2 sin x/2 और cos x/2 का क्यूब, और ये कितना है 2 sin स्क्वायर x/2 का स्क्वायर dx। आपके पास ये इक्वेशन है, करो इसको, ये कितना होगा, यहाँ देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर, ये मैंने 2 की पावर 5 बाहर ले लिया। ठीक है,
यहाँ से ये क्या बचा, साइन क्यूब एक्स बाई टू, ठीक है, और ये आ गया कोस क्यूब एक्स बाई टू। यहाँ से क्या मिला, साइन 4 एक्स बाई टू, और ये आपका डी एक्स है। इसको लिखो, ये तो कितना आ गया 2⁵ 0 टू पाई, ये आपके पास साइन है, साइन की पावर कितनी होगी 4 और 3 7 जुड़कर एक्स बाई टू, और ये कितनी हो गई कोस क्यूब एक्स बाई टू डी एक्स। अब इसको रूप बना लो, यानी एक्स बटा 2 को हम टी मान लेते हैं, तो डी एक्स बराबर 2 डी टी, और लिमिट चेंज हो रही है इसकी, यानी जब हम क्या रखेंगे x बराबर 0 तब हमें t बराबर भी 0 मिल रहा है, जब हम x बराबर क्या रखेंगे पाई तब हमें t बराबर क्या मिल रहा है पाई बाई 2 मिल रहा है। चलो तो यानी ये तो कितना है 2⁵ पाई बाई 2 हो गया। इसको चेंज करो, ये क्या हो गया 7t, और ये cos t, और dt को करेंगे तो 2 dt, dx की जगह मान यहाँ पर रख दिया, यानी यहाँ तो कितना हो गया, ये 2 को बाहर आ गया 2⁵ हो गया, 0 टू पाई बाई 2, साइन की पावर 7t और कोस की क्यूब टी डी टी। लगा दो हमारे ट्रिक, क्या ट्रिक है, 2⁵ तो बाहर ही, यानी इसका मतलब क्या हो गया 64। देखो इसको करो, देखो 7 में 1 कम, मतलब 7 - 1 7 - 3 7 - 5, ठीक है, और फिर 3 है तो 3 - 1, और 3 जा नहीं सकता, ये लो अपॉन नीचे क्या 10 - 0 10 - 2 10 - 4 और 10 -4 हो गया, 10 - 6 10 - 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना है 64, ये हो यहाँ से क्या हुआ 6 4 2, और यहाँ से क्या मिल गया 2 मिल गया। यहाँ करो, यहाँ कितना है 10 मिला, फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2, ठीक है। अब देखो इसको, इस पूरे पद से ये पूरा पद कैंसिल आउट, ठीक है, और इस 8 से ये 8 × 64, ये 2 से ये लो 5, तो कैलकुलेशन अब क्या मिली आपकी 8/5, ठीक है। और इससे अगले क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।